हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। दूसरा क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के। ऑप्शन डी है विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन, आवासीय विनाश। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, आवासीय विनाश। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन है भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। देखिए यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है प्री में। चलिए दोस्तों, अब पांचवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा या खोंगचोंगा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। पर अब इसमें क्या है? विचार करना है। खाद्य एवं कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। दूसरा ऑप्शन है मरुभवन का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तीसरा ऑप्शन है विश्व विरासत अभिसमय। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? अब इसमें उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता से संबंध रखता है? तो ऑप्शन क्या है? कह रहा है केवल 1 और 2, बी कह रहा है केवल 3, सी कह रहा है केवल 1 और 3, डी कह रहा है 1, 2 और 3। दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहा है पहला, खाद्य कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये भी सही है। मरुभवन का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ये भी सही है। विश्व विरासत अभिसमय, ये भी सही है। तो इस प्रकार ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? पहला ऑप्शन है शीतोष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्णकटिबंधीय घास वर्षावन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसमें चौथा ऑप्शन डी के लिए उपरोक्त सभी, इसमें सभी कर लीजिए। ठीक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सी ऑप्शन सही है, शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। कह रहा है इसमें जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजाति की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ हैं? पहला ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। दूसरा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। तीसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय
इसमें कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर उत्तर चुनना है। और कह रहा है इसमें कह रहा है केवल 1, 2 और 3। बी ऑप्शन कह रहा है केवल 2 और 4। सी ऑप्शन कह रहा है केवल 1 और 3। डी ऑप्शन कह रहा है 1, 2, 3 और 4। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहला सही है, ये भी सही है। कच्छ की खाड़ी में भी पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में भी पाया जाता है। और कच्छ की खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी में भी पाया जाता है। इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा। तो इसमें नीचे कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कह रहा है ऑप्शन कह रहा है पहला और दूसरा। ऑप्शन क्या कह रहा है पहला और दूसरा। बी कह रहा है केवल 2। सी कह रहा है केवल फर्स्ट और थर्ड। डी कह रहा है केवल थर्ड। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक। और ये दूसरा कह रहा है यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ पाया जाता है, ये गलत है। इसे वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 के अनुसूची के अधीन ये भी सही है। इसका 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने पढ़ाई को मजबूती दीजिए। धन्यवाद।